नमस्कार, मैं हूं वनिता और लेकर हाजिर हूं आपके लिए आरोग्य मंत्र, एक ऐसा शो जो वादा करता है आपको हमेशा सेहतमंद बनाए रखने का। आरोग्य मंत्र में आप अक्सर कुछ बातें बहुत ज्यादा सुनते हैं, उनमें से एक है जठराग्नि। जी हाँ, हमारे शो में हमारे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर प्रताप चौहान अक्सर जठराग्नि की बात करते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज का एपिसोड जठराग्नि को ही डेडिकेट कर दे, ताकि आपको और विस्तार से बता सकें कि जठराग्नि क्या होता है और उसके बढ़ने से क्या होता है, अगर वो कम हो जाए बॉडी में तो उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। आज यही सब जानेंगे आरोग्य मंत्र में, लेकिन अपनी चर्चा को शुरू करने से पहले आपको याद दिला देते हैं हमारा हेल्पलाइन नंबर विच इज 0129404040। ये हेल्पलाइन नंबर है जिस पे कॉल करके आप अपने आप को जीवा के साथ फ्री में रजिस्टर करा सकते हैं और यहाँ से पा सकते हैं फ्री कंसल्टेशन। और आइए अब स्वागत करते हैं हमारे खास मेहमान का, जो हर बार की तरह आज भी हमसे सेहत से जुड़ी कुछ बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान जी। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी बार जठराग्नि का जिक्र किया तो हमको लगा कि क्यों ना आज का पूरा एपिसोड हम इसी पर करें। आज जठराग्नि का ही ऑपरेशन क्यों ना करें। बिल्कुल उसकी सर्जरी करेंगे जी। तो सबसे पहले जठराग्नि होती क्या है? देखिए, पहली बात तो बहुत अच्छा विषय आपने लिया और थोड़ा सा मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा, ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये जठराग्नि अगर आप इसको समझ लेंगे और इसको ठीक कर लेंगे तो मैं ऐसा कहता हूं कि आपके सभी रोग ठीक हो जाएंगे। अगर पूर्ण रूप से ठीक नहीं होंगे तो आंशिक रूप से जरूर ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हम आयुर्वेद में ऐसा कहते हैं और मानते भी हैं, और अब आप लोगों को भी समझ आने लगा है कि सभी रोग पेट से शुरू होते हैं। बिल्कुल। और पेट को संस्कृत में एक शब्द है जठर, पेट यानी कि स्टमक को जठर भी कहते हैं, और जठर में जो अग्नि रहती है उसको जठराग्नि बोलते हैं, यानी कि वो अग्नि जो हमारे पाचन के लिए पेट के अंदर बैठी हुई है उसको जठराग्नि कहते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा और गहराई में जाएं तो इवन भगवत गीता में कृष्ण जी कहते हैं कि मैं ही जो है जठराग्नि हूँ, मैं ही पाचक अग्नि हूँ, अहम वैश्वानर भूत्वा प्राणी नाम देहिमाश्रिता। ऐसा एक श्लोक आया है कि मैं ही जठराग्नि हूँ, मैं ही पाचक अग्नि हूँ। तो बड़ी ऊंची पदवी हमने दे दी उसको कि क्या मतलब क्या है। कुछ चीज़ें बड़ी सांकेतिक होती हैं, उसका संकेत है, अर्थ है, उसको समझना चाहिए। लिटरल मीनिंग ना समझ करके उसका ये समझना चाहिए कि जठराग्नि जो है एक इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे शरीर में कि उसको भगवान का दर्जा दिया गया है। क्यों वो ज़रूरी है? क्योंकि जठराग्नि अगर हमारी स्वस्थ है तो सब शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। तो भगवान का दर्जा मतलब ऊंचा दर्जा उसको दिया गया है। और आप आगे चलें, आयुर्वेद में आ जाएं आप। आयुर्वेद में 8 हमारी ब्रांचेस हैं। कई बार हमने आपको पहले भी बताया कि अष्टांग आयुर्वेद हम उसको बोलते हैं। उसमें पहली ब्रांच काय चिकित्सा, यानी कि काय की चिकित्सा। अब काय यहाँ पर क्या है? संस्कृत में एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। यहाँ पर काय शब्द से मतलब है अग्नि। तो यानी कि ये ब्रांच पूरी जो अग्नि की चिकित्सा में जो है आपकी पूरा इसमें ध्यान देती है। और काय चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है आयुर्वेद की, क्योंकि उसी में सारी मेडिसिनल ट्रीटमेंट्स हम करते हैं। तो वो भी इस दृष्टि से भी हमें ये पता चल रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जठराग्नि। और आगे जाएं तो शरीर में बहुत प्रकार की अग्नियाँ हैं। भूताग्नि है, 5 प्रकार के जो पंचमहाभूत हैं उनकी एक एक अग्नि है। पंच महाभूत की 5 अग्नियाँ हैं। सप्त धातु हैं हमारे में, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, 7 धातु हैं। उन धातुओं की एक एक अग्नि है। और थोड़ा सा सूक्ष्म लेवल पर जाएं तो हमारी कोशिकाएं, उनमें पीलू अग्नि, पिठर अग्नि। मानसिक लेवल पर जाएं तो वहाँ पर जो है हमारी मेंटल अग्नि। बहुत प्रकार की अग्नियां हैं। अगर डिटेल में जाएं तो उन सब की माता है जठराग्नि। बिल्कुल। मतलब सबकी जो है एक जड़ कहिए, मूल रूप से जो अग्नि हमारे शरीर में जो विशेष प्रकार के मेटाबॉलिज्म, पाचक जो कार्य चल रहे हैं, उसका सबका मूल जठराग्नि है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनते रहिए। आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप इसको समझ करके और ठीक करें तो कितने रोगों को आप ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसके इंट्रोडक्शन से ही आपको समझ में आ गया होगा कि आज का ये सब्जेक्ट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस पूरे आधे घंटे आप हमारे साथ बने रहिए ताकि हम आपको और डिटेल में इसके बारे में समझा सके। अभी आज के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार जी, स्वागत है आपका। जी मैं राजीव बोल रहा हूँ नई दिल्ली से। जी बताइए। नमस्कार डॉक्टर साहब, मुझे पूछना था कि मुझे बार बार ना जुकाम हो जाता है, हर 15-20 दिन बाद जुकाम हो जाता है। मेरी उम्र तो 26 साल है, पर पिछले 15 साल से मैं इस समस्या से पीड़ित हूँ।
अच्छा, तो बहुत पुराना रोग हो गया आपका, उम्र ज़्यादा भी नहीं फिर भी आपको रोग बहुत जो है काफ़ी साल से है। जी बहुत दवाइयाँ खा ली पर कुछ असर नहीं आ रहा, और अब तो ये होने लग गया है कि कई बार कान भी बहने लग जाता है। तो इसमें जो जुकाम होता है आपको, वो गीला जुकाम होता है यानी कि नाक बहती है या? जी नाक भी बहती है आजकल, तो कई बार कान भी बहने लग जाता है मेरा। और नाक बंद भी होती है कभी क्या? जी नाक बंद भी होती है। छींकें आती हैं? छींकें आती हैं, एक बार ऑपरेशन भी करा चुका हूँ, डॉक्टर ने कहा था हड्डी बड़ी हुई है, ऑपरेशन कराया, 2 महीने ठीक रहा, फिर दोबारा हो गया। ओहो, तो देखिए आपने अपने शब्दों में ही अभी बताया कि 15 साल से आप पीड़ित हैं, बहुत इलाज भी करा लिया, एक बार ऑपरेशन भी करा लिया, ऑपरेशन के बाद भी रोग आपका ठीक नहीं हुआ। तो देखिए थोड़ा सा हम बार बार आपको यही समझाते हैं कि बुद्धि का प्रयोग हमें करना चाहिए। अगर कोई रोग हमने उसका इलाज कराया है तो रोग तो नष्ट होना चाहिए, और हमने इलाज कराया है रोग फिर भी बना हुआ है, इसका मतलब इलाज हुआ नहीं। क्यों इलाज नहीं हुआ? क्योंकि हमने शायद जड़ को नहीं समझा, उसके मूल कारण को नहीं समझा। जठराग्नि की बात कर रहे हैं आज, हमने जठराग्नि से ही आज सब रोगों को जठराग्नि से ही जोड़ेंगे आज, क्योंकि हम कहते हैं कि सब रोग पेट से शुरू होते हैं। कैसे शुरू होते हैं? जब आपका खाना नहीं पचेगा तो आम बनेगा। आम यानी कि एक चिकना पदार्थ, म्यूकस बलगम टाइप का पदार्थ, जो बनता कहाँ है? छोटी आंत के अंदर बनता है। लेकिन वो बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा, तो वहाँ तो उतना समा नहीं पाएगा, फिर बॉडी में भ्रमण करता है, इधर उधर दूसरी जगहों पर जाता है। नाक को उसने पकड़ा, नाक कमज़ोर है, इम्यूनिटी उसकी वीक, उसको पकड़ लिया, तो नाक में जाकर के वहाँ से निकलता रहता है, निरंतर नाक बहती रहेगी, चिकनाई आती रहेगी, छींकें आती रहेंगी। अभी आप कह रहे हैं कान में भी चला गया वो वही आम, अब कान से भी आपको जो चिकना पदार्थ, बदबूदार पदार्थ वो निकल रहा है, वो आम निकल रहा है। आगे गले में चला जाएगा, फिर गले में जो आपको खराश होगी फेफड़ों में चला जाएगा, तो फेफड़ों में आपको दमा हो जाएगा, अस्थमा हो जाएगा। अब आपने इलाज क्या किया? आपने अभी तक इलाज किया होगा कि भाई कोई गोली ले ली, कोई एंटी एलर्जिक टैबलेट ले ली, कोई आपने कोई ऐसी आयुर्वेदिक में भी ली तो कोई ऐसा गर्म दवाई ले ली, सौंठ वगैरह खा लिया जिससे कि थोड़ा बलगम वहाँ का सूख जाए। लेकिन वहाँ से निरंतर जो बन रहा है, वो जो स्रोत है उसका, जहाँ से उत्पत्ति हो रही है, उस पर आपने कुछ भी काम नहीं किया। तो इस प्रकार से आपको जो है रोग ठीक नहीं होगा। आपने ऑपरेशन भी करा लिया, यानी कि जो चीज़ वहाँ जम गई थी आपके साइनसिस में या नाक की हड्डी पर कुछ बलगम जम गया था, उसको भी साफ़ करा लिया आपने ऑपरेशन करा करके, लेकिन वो थोड़े दिन बाद फिर जमा हो गया। तो इससे स्पष्ट होता है कि अभी तक हम रोग की जड़ पर नहीं पहुँचे। मैं आपसे थोड़ी सी एक प्रार्थना करूँगा, निवेदन करूँगा, क्योंकि दिल्ली में ही आप रहते हैं, हमारी कई क्लिनिक्स हैं दिल्ली में। किसी भी क्लिनिक पर जाकर के एक बार डॉक्टर से थोड़ा विस्तार से अपनी रिपोर्ट्स वगैरह दिखाएं, क्योंकि मैं आपको वाकई में ठीक करना चाहता हूं। और मुझे बड़ी खुशी होगी जिस दिन आप इस रोग से बिल्कुल जो है मुक्ति आपको मिल जाए, जो कि मिल सकती है। आयुर्वेद की दृष्टि में हम अगर देखें इसको, आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में देखें, आयुर्वेद के दायरे में इसको अगर हम देखें, तो आपको छुट्टी इससे मिल सकती है, बिल्कुल मिल जाएगी। ऐसे रोगों का, पुराने नज़ले, पुराने रोग, पुराने साइनोसाइटिस, जो कोल्ड, कफ, म्यूकस, बलगम, इनका इलाज आयुर्वेद में बहुत अच्छा है और ठीक आप अवश्य हो जाएंगे, उसकी चिंता मत करिए। मैंने आपको ऐसे नहीं कहा है कि हमारे पास बहुत ऐसे पेशेंट आते हैं, पुराने पेशेंट आते हैं। एक मरीज़ तो ऐसे हमारे पास आए जिनको 40 साल से प्रॉब्लम थी, 40 साल से उनको कोल्ड और ये कफ की प्रॉब्लम थी, और वो चिकित्सा उन्होंने कराई और ठीक होकर के गए हमारे यहाँ से। हमारे फरीदाबाद के रहने वाले हैं, वो हमारे जानने वाले भी हैं और ठीक भी हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप भी ठीक होंगे, कोई घबराने की बात नहीं। बिल्कुल, तो सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, इसीलिए आरोग्य मंत्र हम लेकर आते हैं। तो आप भी जीवा की शरण में आइए, जल्द से जल्द किसी भी जीवा क्लिनिक को कांटेक्ट कीजिए या फिर हेल्पलाइन नंबर के जरिए कांटेक्ट कीजिए, जो है 0129 4040 404। हम जल्द लौटते हैं इस ब्रेक के बाद।